दोस्तों भारत जो कि दुनिया का अमंग द बिगेस्ट वेपन्स इंपोर्टर है, वो अब तेजी से डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभर रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो पश्चिमी मीडिया की पैनी नजर भी बनी हुई है कि आखिरकार कैसे भारत बेच रहा है और किसको बेच रहा है। और इसी में दोस्तों रॉयटर्स ने एक बड़ा ही सेंसेशनल न्यूज ब्रेक किया है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है कि इंडिया चीप लोन्स दे रहा है, जिसके द्वारा जो रशिया के ट्रेडिशनल वेपन्स कस्टमर्स थे, हम उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। और फिर यही न्यूज को सोर्स बना के भारत की मीडिया में भी कवर किया जाया जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक तरफ तो पश्चिमी मीडिया खुश है कि चलो रशिया के यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उन्हीं को भारत कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी कर रहा है। अब इसी में अगर आप देखें तो उन्होंने रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट से भी पूछा आप क्या कहना चाहेंगे, भारत तो आप ही के जो इंपोर्टर्स थे, जो आप ही के कहीं ना कहीं मार्केट थे, उसी में भारत एंटर कर गया है। तो सोचा गया था कि कुछ एडवर्स कमेंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा देखिए हम तो चाहते हैं भारत के साथ आने वाले दिनों में पार्टनरशिप करें, जॉइंट प्रोडक्शन करें, जॉइंट प्रमोशन करें। हमारे तो ऑलरेडी ऐसे कई मॉडल्स भी हैं जिसमें हम जॉइंट प्रोडक्शन एंड प्रमोशन दोनों कर रहे हैं और उससे दुनिया में अलग अलग जगह हम अपने वेपन्स भी बेच रहे हैं। तो हम तो इसी के तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो कमेंट चाहिए था वो तो उनको नहीं मिला, लेकिन काफी ज्यादा सेंसेशनल रिविलेशंस आपको देखने मिल रहे हैं, जो कि आज हम कवर करेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो इस साल रिकॉर्ड 23,500 करोड़ को पार किया है। ये अगर आप देखें तो पिछले साल भी रिकॉर्ड बना था जब 21,000 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था, उससे भी अधिक है। मतलब ये हो रहा है दोस्तों, भारत हर साल खुद स्वयं अपना रिकॉर्ड बना रहा है और उसको तोड़ रहा है। और जो टारगेट है वो है 2029 तक हमारे वेपन्स एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएं। तो इस वजह से पश्चिमी देशों में भी कहीं ना कहीं खलबली है। कल को ये हमारे मार्केट भी खाने वाले हैं, तो अभी से नजर बनाना शुरू कर दिए हैं। पर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया जो अब तक कहीं ना कहीं हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन एज वेल एज प्रमोशन दोनों को जिस प्रकार से नहीं कर पा रहे थे, अब हम वो कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि कुछ ऐसे टैक्टिक्स थे जो कि फ्रांस, यूएस, यूके, चाइना किया करता था, वो अब हम करना शुरू कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है दोस्तों, इंडियन आर्म्स इंडस्ट्री अब बिग बॉयज क्लब को ज्वाइन करने जा रही है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको जरूर आप पढ़ें। डेली T20 करंट अफेयर्स होता है दोस्तों, टेस्ट है, आधे घंटे का टेस्ट है, मंडे टू सैटरडे दिन में 12 बजे होता है। अवश्य जुड़े, आपके लिए ये बहुमूल्य होने वाला है प्रिपरेशन में। आइए जरा देखते हैं आखिरकार रॉयटर्स क्या कह रहा है। देखिए रॉयटर्स पहले तो सराहना कर रहा है, कह रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है भारत को ट्रांसफॉर्म करना, और उसी में सबसे पहले तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आईफोन्स ग्लोबल फैक्ट्री भारत उसका बन के उभरा और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब भारत चाह रहा है मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, बैटलशिप्स भी विदेशी देशों को बेचा जाए। और इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे भारत से जुड़े हुए 15 लोगों को यहाँ पर उनसे सवाल पूछा और उनसे जो हमें पता चला उसके आधार पे ये रिपोर्ट बनाया जा रहा है, जो बता रहा है कि पीएम मोदी की जो सरकार है वो अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट कर रही है, जिसके द्वारा जो फॉरेन बायर्स हैं वेपन्स के, उनको भारत की ओर खींचा जाए। कुछ फाइनेंसिंग मॉडल भी उनके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया रीआर्म कर रही है, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज बदल रहे हैं और इस रीआर्मिंग वर्ल्ड में भारत के लिए बहुत सारे मार्केट्स खुल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज देखते हैं आखिरकार रशियन बायर्स को टारगेट करने वाली बात क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रशिया भी जान रहा है कि अगर भारत उन्हें रिप्लेस नहीं करता तो वो मजबूरन किसी और के पास जाते, मोस्ट लाइकली चाइना के पास जाते, और चाइना के पास एक बार चले जाते तो वहां से प्रोडक्शन आता तो फिर रशिया के लिए कोई एंट्री नहीं बचती। एटलीस्ट अब क्या है, भारत के साथ तो ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट मार्केटिंग के ऑप्शंस हमेशा बने रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुआ यूं, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो जो रशिया की फैक्ट्रीज थी वो वॉर एफर्ट में लग गई। वैसे ही अगर आप देखें तो पश्चिमी देश भी उसी वॉर एफर्ट में लग गए। नतीजन ये हो गया, जो देश वेस्ट से वेपन्स खरीदते थे फिर वो रशिया से खरीदते थे, वो सभी कहीं ना कहीं नए प्रोड्यूसर की ओर देखने लगे। और इसी में अगर आप देखें तो भारत को नए नए इंक्वायरीज आने लगे। रशियन मार्केट से बहुत ज्यादा इंक्वायरी आई, क्योंकि वेस्ट तो फिर भी क्या है काफी डिस्ट्रीब्यूटेड था उसका, लेकिन रशिया तो पूरा का पूरा जितना भी वेपन्स प्रोडक्शन था सब वॉर एफर्ट में उसने झोंक दिया था। तो इसलिए अगर आप देखें तो इंडिया के लिए ऑर्डर्स आने लगे रशियन मार्केट से। रशियन मार्केट कौन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया के बिगेस्ट आर्म्स बायर्स कौन है यहाँ पे। तो अगर आप देखें वैसे तो इंडिया है, फिर चाइना भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बाकी अन्य देश बहुत सारे आपको दिखेंगे। अगर आप मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में देखें तो अल्जीरिया है, इराक है, इजिप्ट है, ईरान है,
वैसे ही आप देखें, हालांकि ईरान को हम नहीं बेचते, वैसे ही अगर आप देखें तो अफ्रीका में अंगोला आ जाता है, इथोपिया आ जाता है। वैसे ही आप लैटिन अमेरिका में देखें तो काफी देश आ जाएंगे, सेंट्रल एशिया में अजरबैजान भी आ जाएगा। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे तुर्की, सीरिया, ये काफी देश, यूएई एशिया में आ जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे देश हैं, जॉर्डन हो गया, जो कि रशिया के ट्रेडिशनल आर्म्स बायर्स हैं, और उन्हीं को कहीं ना कहीं भारत की ओर अब देखना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ अगर आप देखें तो 2023-24 में यह हुआ है कि भारत ने 14.8 बिलियन डॉलर का वेपन्स प्रोड्यूस किया है, जो कि अगर आप देखें तो 2020 की तुलना में 62% अधिक है। यानी काफी तेजी से हमारे वेपन्स बन रहे हैं और वो इन मार्केट की ओर भी अब डाइवर्ट किए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले जरा देखते हैं रॉयटर्स ने क्या पूछा रशियन एक्सपोर्टर और स्टेट कंपनी, स्टेट वेपन्स एक्सपोर्टर है उनकी, रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट, उनसे क्या पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी ऑलरेडी भारत से बातचीत चल रही है, हम जॉइंटली प्रोड्यूस करते हैं वेपन्स और जॉइंटली प्रमोट भी करेंगे और ऑलरेडी करते भी हैं। तो इसीलिए थर्ड पार्टी स्टेट्स जो रशिया के लिए फ्रेंडली हैं उनको हम मिलके भी फ्यूचर में वेपन सप्लाई करेंगे। तो भारत अगर ऐसा कर रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि देखिए AK-203 असॉल्ट राइफल है, उसको हम ऑलरेडी भारत में बना भी रहे हैं और हम बहुत खुश होंगे अगर दुनिया इसे लेना भी चाहे, भारत में बने और दुनिया में वो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऑलरेडी रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट SU-57 के लिए भी सेम ऑफर लेके आया है कि भारत भी खरीदे, भारत में बने और दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाए। लाइकवाइज अगर आप देखें तो ये मॉडल ऑलरेडी ब्रह्मोस के लिए तो सक्सेसफुल भी है, जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है और दुनिया को बेचा भी जा रहा है। तो मॉडल भी हमारे पास तैयार है। तो रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से समझ रहा है कि यहाँ पे रशिया की फैक्ट्री ने सारे वेपन्स कहीं और अपने वॉर एफर्ट में अगर झोंके हैं तो उनके जो मार्केट थे उस पर इंपैक्ट तो पड़ता। तो कोई और ले ले, उससे बेहतर है भारत उस मार्केट की ओर देख रहा है। तो वो काफी संतुष्ट हैं इस बात से, क्योंकि अगर वेस्ट, वो मार्केट वेस्ट की ओर नहीं गए, चाइना की ओर नहीं गए, भारत की ओर गए, और भारत के साथ तो ऑप्शन हमेशा खुले हैं। कल को ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा और ज्वाइंट प्रमोशन भी हो सकता है, और बेहतर हो अगर हायर वैल्यू चेन के गुड्स को बेचा जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया के उस रिपोर्ट में कई एडवांटेजेस उन्होंने बताए हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट को 2 गुना करें, $6 बिलियन बाई 2029 कर दें। और इसके लिए हम चाहते हैं कि अब तक जो हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो एम्यूनिशन में है, स्मॉल आर्म्स में है, डिफेंस इक्विपमेंट कंपोनेंट्स हो गए, जैसे आप देखें तो शूज होते हैं, वैसे ही केवलर्स होते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट होते हैं, और ये सारी चीजें हम इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम ग्रेजुएट करें, जो हायर वैल्यू चेन के गुड्स हैं उसकी ओर भी देखें। अगर आप देखें तो इंडिया के पास बहुत जबरदस्त कॉस्ट एडवांटेजेस हैं। अगर आप 155 mm आर्टिलरी के एम्यूनिशन की बात करें, जो आर्टिलरी शेल है वो भारत में बनता है $300 से $400 का एक पीस। ये अगर आप यूरोप में देखें तो वो बनाते हैं सेम चीज को $3000 में, यानी कि भारत में 1/10 कॉस्ट पे बनता है। दूसरा, इंडियन फर्म्स हैं जो हाउइट्जर्स वगैरह $3 मिलियन में बना देते हैं, वही अगर आप यूरोपियन मेड वर्जन देखें तो $6 मिलियन में बनाया जाता है। नतीजा क्या हो रहा है अगर आप देखें तो भारत फोर्ज ने कहा कि उन्होंने 100 इस प्रकार के गन्स यूरोप को बेचे, और जिसमें 18 ATAGs भी थे जो आप यहां पे देख रहे हैं, जो हमने यूरोप को बेचे हैं। यानी कि वो यूरोप जिससे हम इस प्रकार के आर्टिलरी गन्स खरीदा करते थे, अब हम उनको बेचना शुरू कर दिया और उनसे आधी कीमत पे भी बनाना शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो वेस्टर्न नेशंस में हुआ यूं दोस्तों इस बीच में कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उन्होंने आर्टिलरी, डिफेंस प्रोडक्शन सब कुछ बंद कर दिया था, बहुत कम प्रोडक्शन वहां हो रहा था। लेकिन भारत में तो 2 फ्रंट वॉर का रिस्क हमेशा रहता है, और कई लोग तो कहते हैं ये 2.5 फ्रंट है, नहीं ये तो 3 फ्रंट है, और इस प्रकार का रिस्क हमेशा बना ही रहता है। तो इसलिए हमारी प्रोडक्शन बनती रही। लेकिन इस बीच में जब दुनिया से डिमांड आने लगा तो प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें तेजी से लग गए, और अब तो दोस्तों प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, आर्मर एंड एम्यूनिशन मेकर SMPP, ये सब भी आ गए और कह रहे हैं हम तो 155 mm आर्टिलरी शेल बनाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाएंगे और दुनिया को सप्लाई भी करेंगे। यहां पे दोस्तों जानते हैं आखिरकार भारत ने स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किया। देखिए अब तक क्या होता था ना, हम जो वेपन्स बना रहे हैं दुनिया को बेचना तो चाहते थे, लेकिन अधिकतम बैंक जो भारत के थे वो आर्म्स एक्सपोर्ट्स के लिए लोन्स नहीं देते थे दूसरे देशों को। कहते थे जी इन देशों में क्रेडिट रिस्क बड़ा हाई है, पॉलिटिकल रिस्क हाई है, तो लोन डूब सकता है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो हैम्पर होते थे। वहीं अगर आप देखें फ्रांस, तुर्की, चाइना, ये लोग क्या करते थे, बिग डील्स के साथ साथ फाइनेंसिंग और क्रेडिट गारंटी भी लेके आते थे कि तुम्हें लोन भी दिलवा देंगे, काफी लो कॉस्ट इफेक्टिव लोन होगा, तुम ये वेपन्स खरीद लो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया, स्टेट ओन्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की एबिलिटी बढ़ाई। अगर आप देखें तो इन्होंने लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट लोन क्लाइंट्स को देने शुरू किए। फिर वो देश ही क्यों ना हो जहां पे पॉलिटिकल और क्रेडिट रिस्क हो,
नतीजा ये हो गया है कि आज हम सिर्फ सस्ता वेपन नहीं बेच रहे, बल्कि साथ साथ फाइनेंसिंग नीड्स भी उनकी पूरी कर दे रहे हैं, लो कॉस्ट लोन भी उनको दे रहे हैं। इसके सिवा बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया ने जो डिफेंस अटैचेज एस्टैब्लिश किए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की जो एम्बेसी होती है वहां पे एक डिफेंस ऑफिशियल भी तैनात किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं डिफेंस अटैचे। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी की एम्बेसी है, वहां पे भारत के ये डिफेंस अटैचे आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक हम अब तक दोस्तों डिफेंस अटैचे का पर्पस क्या होता है कि उस देश के डिफेंस के एंड पे जो भी रहेंगे उनके साथ अलाइजनिंग करना। लेकिन अब हमने कहा डिफेंस अटैचेस का उद्देश्य होगा कि इन देशों में जाके उनके मार्केट्स को एनालाइज करो, जरा पहचानो कि वहां पे क्या उनको चाहिए और उसके हिसाब से हम अपनी डिफेंस नीड्स को, हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को टेलर कर सकें। तो इंडिया ने शार्पली इंक्रीज किए हैं अपने नंबर ऑफ डिफेंस अटैचेज फॉरेन मिशंस में, जो कि डायरेक्टली आर्म्स डील्स को नेगोशिएट भी करते हैं। एक बहुत ही बड़ा सक्सेस स्टोरी हुआ हमारे लिए अर्मीनिया, जहां पे हमने डिफेंस अटैचे एस्टैब्लिश किया, जिनका पर्पस था कि आप यहां पे अर्मीनिया को जो जो वेपन्स चाहिए उनके लिए डील लेके भारत आओ। तो इसके साथ अगर आप देखें तो इतना बड़ा इसका सक्सेस रहा कि अगर आप देखें तो रशिया की जो मोनोपोली थी अर्मीनिया के मार्केट में, वो भारत ने खत्म कर दी। 43% ऑफ आर्म्स जो अर्मीनिया ने इंपोर्ट किया 2022 से 2024 के बीच में, वो भारतीय थे। तो इसके साथ हमने डिफेंस अटैचेज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया है। अब यहां पे अगर आप देखें तो रॉयटर्स के इस न्यूज का कहना है कि दिल्ली इसी स्ट्रेटेजी को और मजबूत करने वाला है। आर्म्स एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी हम अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में तेजी से बढ़ाने वाले हैं। इंडिया एटलीस्ट 20 न्यू डिफेंस अटैचेज डिस्पैच करेगा मार्च 2026 तक अलग अलग विदेशी एम्बेसीज में, जो कि मोस्ट लाइकली अल्जीरिया, मोरक्को, गयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथोपिया और कंबोडिया होने वाले हैं। इन डिफेंस अटैचेज को साथ ही साथ अगर आप देखें तो गोल बड़ा क्लियर दिया जाएगा कि आपको इंडियन वेपन्स को उन कंट्रीज में प्रमोट करना है, आपको टीम दी जाएगी, रिसोर्सेज दिए जाएंगे कि आप एनालाइज करें इस होस्ट कंट्री के वेपन्स रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अनुसार हम टेलर करेंगे अपने डिफेंस प्रोडक्शन को ताकि उनके नीड्स फुलफिल हो सके। साथ ही साथ क्या किया जाएगा, जो वेस्टर्न नेशंस में हमारे डिफेंस अटैचेज हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको परस्यू किया जाता है कि हमारा वेपन खरीद लो, उनको कहा जाएगा वहां से डिफेंस अटैचेज हटाए जाएंगे और उनको इन नए एम्बेसीज में भेजा जाएगा वेस्टर्न एम्बेसीज से हटा के, ताकि अब ये डिफेंस अटैचेज जो कि पहले इंपोर्ट्स पर फोकस करते थे, अब वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगे। तो ये काफी ज्यादा काम भी करता आया है हमको, जो क्लियरली यहां पे दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हम डिफेंस इक्विपमेंट को अब हायर वैल्यू चेन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत हो गया आर्टिलरी शेल वगैरह जो बना रहे हैं, अच्छी बात है, वो बनती रहेंगी, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो हम अब हायर वैल्यू चेन में, जैसे आकाश मिसाइल पे चर्चा हो रही है, आप अगर देखें तो ब्राजील के साथ ऑलरेडी एक्सिम बैंक ने वहां पे अपना ब्रांच ओपन किया है। प्लान है कि आकाश मिसाइल्स उसको बेचे जाएं, बैटल शिप्स उसको बेचे जाएं। हालांकि ब्राजील कह रहा है मेरे इम्ब्रेयर का भी कुछ करो, यहाँ पे उसके साथ भी कुछ ले लो, उसका भी कुछ करो, लेकिन यहाँ पे यही काम अब डिफेंस अटैचेज इसको इंश्योर करेंगे कि ये स्ट्रीमलाइन हो सके। और इसके साथ एक बार दोस्तों जब हम हायर वैल्यू चेन की चीजों को बेचना शुरू करेंगे तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी जबरदस्त इंक्रीज आपको देखने मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए केवल ₹1 में आपके लिए हम यहाँ पे यूपीएससी सीएससी के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाए हैं दोस्तों, केवल ₹1। जी हाँ, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, एनरोल करें। 44 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, दोनों के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में ही। तो सोचे ना, इसका फायदा उठा लें। इसके सिवा यहाँ पे फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। ये ऑफर 17 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, तो इसके साथ जुड़े। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके लिए अलग अलग बैचेस हम लेकर के आए, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, कोई 2026 के लिए, कोई 2027 के लिए, 28 के लिए, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है।